नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र, नालंदा लोकसभा प्रभारी। मैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी को हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पटना में आकर के उनके शोकाकुल परिवार से मिल करके उन्हें ढाढ़स बंधा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और इस बात की सूचना भी प्रदान कर रहे हैं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में उनके परिवार के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी राजनीति में शुचिता के वो प्रमाण हैं, वो कर्म क्षेत्र हैं जिसमें न जाने विविधता भरे कितने छोटे नन्हे बीज प्रफुटित होकर के विशाल वटवृक्ष में तब्दील होते गए। उनके आदर्श वो ज्वलंत हस्ताक्षर हैं जिनके बगैर राजनीति का कोई भी अध्याय प्रतिपादित नहीं हो सकता। उनका पूरा जीवन काल को हम यदि देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष और प्रगति का कालखंड रहा है। जिस प्रकार से पाश्चात्य कैलेंडरों पर हम ध्यान देते हैं, वो ईसा मसीह को केंद्र में करके ईसा मसीह के पूर्व या ईसा मसीह के पश्चात किसी भी घटना को दर्ज करता है। हिंदी कैलेंडरों को देखें तो महाराज विक्रमादित्य को विक्रम संवत के आधार पर किसी काल की गणना की जाती है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैलेंडर की जब गणना की जाएगी तो उसमें सुशील कुमार मोदी केंद्र में रहेंगे और ये बात दोहराया जाएगा कि सुशील मोदी के पूर्व या सुशील मोदी के पश्चात। लेकिन हम जैसे कुछ कार्यकर्ता सौभाग्यशाली रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को ये कह सकेंगे कि हम सुशील मोदी के बाद नहीं, सुशील मोदी के पूर्व नहीं, बल्कि सुशील मोदी जी के साथ चलने का काम किए हैं, सुशील मोदी के साथ काम करने का काम हुआ है। मित्रों, ये जो उनमें विविधताएं रही हैं, जब वो अपने गठबंधन साथी के साथ सरकार चलाते हैं तो कहीं से नहीं लगता कि वो कोई विवाद हो, कोई असमंजस की घड़ी आई हो। लगता ही नहीं कि दो दलों की सरकार चल रही है राज्य में, बल्कि ये लगता है कि एक दिल की सरकार चल रही है। लेकिन जब वही गठबंधन साथी जब अपने रास्ते से भटकता है तो उसकी मुखालफत भी सुशील कुमार मोदी उतनी ही प्रखरता से करते आए। उन्होंने इस बात का कभी चिंता नहीं की निजी संबंधों पर इसका असर क्या पड़ेगा। निजी संबंध एक तरफ है लेकिन संगठन उससे पहले है और संगठन को मुख्य धारा में रखते हुए वो हमेशा संगठन की बात करते आए हैं। आपको अब बिल्कुल स्मरण नहीं होगा कि सुशील कुमार मोदी जी पर तमाम अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी उन पर तरह तरह के विवादित बयान भी आते रहे। कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी उदासीनता और खास करके सवर्ण कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी चेतना शून्य होने का आरोप उन पर लगता रहा है। लेकिन मैं इसको बिल्कुल निराधार और निर्मूल मानता हूँ, क्योंकि वो पूरे राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के महारथी रहे और व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने जाति को धता बताते हुए अंतर जातीय शादी की, अंतर धर्म की शादी की, जो इस बात का प्रतीक है कि समाज के जो कुरीतियां हैं उनको कुटाराघात सुशील कुमार मोदी सदैव करते रहेंगे। सुशील कुमार मोदी जी चारों सभाओं के सदस्य रहे, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो। ये उनके चौमुखी प्रतिभा का बयान है। ये उनके सारे गुणों को एक तरफ केंद्रित करता है। ये सामान्य विषय नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में एक सभा का मेंबर नहीं पाता है, वो चारों सभाओं के मेंबर रहे। ये उनके प्रतिभा का परिचायक है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभु का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन जैसे नेताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर दिया और उनसे कुछ सीखने का हमें अवसर मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कतरा है तो वो समंदर भी वही है। वो किसी मंदिर में मन्नत के दीपक हैं तो तनी हुई भ्रिकुटी के ज्वलंत मसाल भी वही हैं। वो किसी बिंदु के उद्गम भी है तो पथ से भटके हुए विषयों के लिए काल भी साबित हुए हैं। किसी भी संगठन के मूल आधार भी वही है तो सरकार के उत्तुंग शिखर भी वही है। मैं ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे प्रणेता को, युग प्रणेता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और मैं चाहता बस इतना ही हूँ कि राम तुमने जितने स्वरूप धारण किए इस धरा पर आकर के लोग का जन कल्याण करने के लिए, उसी तरीके से अपने सुपुत्र सुशील कुमार मोदी जी को भी बारंबार इस धरा पर भेजना और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता और सदस्य होने का उन्हें गौरव प्रदान करना, जैसे आने वाली पीढ़ियां भी आगे भी सीख सकें, वैसे राम तुल्य
श्री सुशील कुमार मोदी जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार।